ठीक है। और अगर कोई ट्रेडिशनल बिजनेस हम लोग शुरू करते हैं तो वहाँ भी हमें मिलता है हमारे इन्वेस्टमेंट के हिसाब से और हमारे बिजनेस के हिसाब से हम कौन सा बिजनेस कर रहे हैं। तो किसी भी जॉब में या ट्रेडिशनल बिजनेस में फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, पैसे की ज़रूरत का जो कंट्रोल है वो हमारे हाथ में नहीं होता, वो हमेशा अपॉर्चुनिटी के हाथ में होता है। बट इस बिजनेस के अंदर ये खूबी है कि हमारा पूरा फाइनेंशियल कंट्रोल हमारे अपने हाथ में है। राइट। हम जब चाहें, जैसे चाहें इस बिजनेस को जितना बड़ा चाहें बना सकें, और जितना ज़्यादा हम कम पैसा चाहते हैं या ज़्यादा पैसा चाहते हैं वो हम पैसा बना सकें। इसीलिए कहा जाता है कि इस बिजनेस की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि आपके हाथ में नियंत्रण है कि आप अपने जीवन को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं और किस लेवल पर अपने आर्थिक स्तर को सुधारना चाहते हैं। हमें जीवन में पैसे की ज़रूरत कहाँ कहाँ पड़ती है, वाई वी नीड मनी, क्यों हमें पैसे की ज़रूरत होती है। देखिए, हर आदमी की ज़िंदगी में जो भी इनकम आती है ना, उसके चार पैरामीटर हैं। चार जगह पे मोस्टली वो पैसा खर्च होता है। सबसे पहले खर्च होता है ब्रेड एंड बटर के ऊपर, यानी कि हमारा रोटी कपड़ा और मकान के ऊपर सबसे पहली ज़रूरत हम वहाँ पे पूरी करते हैं। ठीक है। उसके बाद में कुछ पैसा इंसान बचाने की कोशिश करता है, हम लोग बचाते हैं भविष्य के लिए, जिसमें भविष्य में हमारे बच्चों की शादी, उनकी एजुकेशन और इमरजेंसी फंड के लिए हम पैसा बचाने की कोशिश करते हैं। हालांकि आज मध्यम वर्गीय और निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि उनका ये कहना है कि वो अपनी मिलने वाली सैलरी में से पैसा बचा ही नहीं पाते। उनका जितनी कमाई है वो ज़्यादा की ज़्यादा 90% कमाई उनकी हर महीने खर्च हो जाती है। राइट। और इसके अलावा मेडिकल कॉस्ट के लिए हमें पैसे की ज़रूरत पड़ती है अपने जीवन में। फिर उसके बाद में सबसे लास्ट में फिर हमारी कुछ अच्छाएं होती हैं और हमारे कुछ ड्रीम्स होते हैं। अगर हम कुछ कर पाए तो हम वो पूरा करने की कोशिश करते हैं। हर आदमी का सपना होता है कि उसके पास में एक बड़ा घर हो, एक बड़ी अच्छी सी कार हो, फॉरेन ट्रिप पे जाए, अच्छी अच्छी ज्वेलरी पहने, ब्रांडेड कपड़े पहने, बढ़िया फैशन करे, और इस तरह के बाकी उनके ड्रीम्स और इच्छाओं के ऊपर आदमी पैसा खर्च करता है। और ये सर्किल इतना बड़ा है कि आप देखो, ड्रीम्स का और डिजायर्स का सर्किल इतना बड़ा है कि कहीं ना कहीं वो इनकम जो है वो उसके सामने छोटी पड़ जाती है। तो अगर मैं बात करूं और हम लोगों से पूछें, अगर मैं आपसे पूछूं या आप किसी से बात करोगे और ये पूछा जाए कि लोग कंप्रोमाइज की ज़िंदगी जीते हैं या चॉइस की ज़िंदगी जीते हैं, 90% लोग दुनिया में कंप्रोमाइज की ज़िंदगी जीते हैं। अपनी चॉइस की ज़िंदगी जीने वालों की जो मात्रा है, जो परसेंटेज है, वो बहुत ही कम है। राइट। तो अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि हाउ यू आर लिविंग टुडे, तो आप और हम और हमारे आसपास के ज़्यादातर लोग वो ज़िंदगी में कंप्रोमाइज़ की लाइफ जीते हैं, समझौता करके जी रहे हैं। जहां हम अपनी पीढ़ी को क्या सिखाते चले आए हैं और क्या सीखा है हमने कि जितनी चादर हो उतने पैर फैलाओ, जितनी कमाई है उसी हिसाब से खर्च करो। राइट। दूसरा, कि क्या हम चॉइसेस की लाइफ जीते हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसका जो आंसर होगा वो ये होगा कि आई एम श्योर यू विल चूज टू लाइफ ऑफ फुल ऑफ चॉइसेस। राइट। कि हर आदमी अपनी ज़िंदगी में चॉइसेस की ज़िंदगी जीना चाहता है, अपनी मर्जी की ज़िंदगी जीना चाहता है। अगर हम इसको दूसरे शब्दों में कहें, तो अगर आपके पास में पैसे की कोई कमी ना हो, समय की कोई कमी ना हो, यानी कि पैसे से भी आप आज़ाद हो, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारा पैसा किसी अल्टीमेट सोर्स से आ रहा हो, और आपके पास में उस पैसे को एंजॉय करने के लिए बहुत सारा समय भी हो, तो हर आदमी अपनी चॉइस की ज़िंदगी जीना चाहता है। और यही कारण है कि मैं इस बिजनेस में हूँ, और यही कारण है कि आज आप इस प्रेजेंटेशन को देख रहे हैं। अब हम बात करेंगे कि क्या आपके जीवन में कोई सपना है। हर इंसान के जीवन में कुछ ना कुछ सपना रहता है, लेकिन कुछ लोग सपनों को देखते हैं और कुछ लोग सपनों को पाने के लिए ईगर होते हैं, फाइट करते हैं। राइट। कुछ प्राइमरी ड्रीम्स है यहाँ पर। हर आदमी का सपना होता है कि उसका एक बड़ा अपना ड्रीम हाउस हो। हर आदमी अपने घर को अपग्रेड करना चाहता है। ठीक है। हर आदमी अपने बैंक बैलेंस को अपग्रेड करना चाहता है। हम लोग पूरी इंडिया को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, पूरे इंडिया में घूमना चाहते हैं। तो अगर हमारे पास पैसे की और समय की कोई कमी ना हो तो हम पूरे भारत का भ्रमण करना चाहते हैं। हमारा सपना है कि हम पूरी दुनिया की सैर करें। राइट। एक ज़िंदगी मिली है, इसमें हम इतना पैसा कमाएं, इतनी कामयाबी हासिल करें कि हम देख पाएँ कि दुनिया कितनी खूबसूरत है। भारत के अलावा जो दूसरे देश हैं वो कैसे हैं, कैसे दिखते हैं। टीवी में, फिल्मों में तो हम लोग बहुत देखते हैं, लेकिन रियल में देखने का मन करता है। ठीक है। हमारा भी सपना है कि हम बड़ी महंगी कार खरीदें। आपका भी सपना होगा कि अगर आपके पास ज़िंदगी में बहुत पैसा हुआ तो आप एक अच्छी गाड़ी खरीद सकते हैं, सेलिब्रिटी जैसा लाइफस्टाइल बना सकते हैं, अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं, ट्रेनर बन सकते हैं, और अपनी काबिलियत से, अपनी सफलता के अनुभव से आप पूरी दुनिया को गौरवान्वित कर सकते हैं।
लोगों की मेंटरशिप कर सकते हैं और उनको लीड कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज योर नंबर वन प्रायोरिटी? अब मेरा आपसे सवाल है कि आपके जीवन की प्राथमिकता क्या है? सारी चीजें एक साथ आदमी पाना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें से कोई एक चीज हमारी प्राथमिकता में होती है, राइट? जैसे अगर हम बात करें कि किसी आदमी की इनकम 40-50 हज़ार रुपए है और उसको 10-15 हज़ार रुपए, 20 हज़ार रुपए के एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है, तो उसकी प्राथमिकता क्या होगी कि वो एक्स्ट्रा इनकम बनाएगा। ठीक है, उसको लाखों रुपए की इनकम की जरूरत नहीं होती, वो ये चाहता है कि हमें 10-15 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा मिल जाए, जिससे हमारी कार की किस्त निकल जाए या हमारे मकान की किस्त पूरी हो जाए। ठीक है, कुछ लोगों की प्राथमिकता होती है कि उनको टाइम की फ्रीडम चाहिए। बहुत से लोग ऐसे हैं जो पैसा कमाने में इतना व्यस्त है कि उन्होंने पैसा तो बहुत कमा लिया, बट उनकी ज़िंदगी में उस पैसे को एंजॉय करने के लिए टाइम नहीं है, अपने परिवार के साथ बिताने के लिए टाइम नहीं है। 16-16 घंटे, 18 घंटे मेहनत करते हैं, एक भी छुट्टी नहीं मिलती, राइट? वो चाहते हैं कि उनके जीवन में समय हो, उनको कभी पैसे के लिए काम ना करना पड़े, वो अपने परिवार के साथ, अपने मित्रों के साथ में जीवन को एंजॉय करना चाहते हैं। कुछ लोगों की प्राथमिकता होती है इनकम की सिक्योरिटी, और कुछ लोगों की प्राथमिकता होती है फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब हुआ आर्थिक आज़ादी, कि पैसा कमाने की चिंता से मुक्ति, कि पैसा कमाना ना पड़े और पैसा अल्टीमेट ऑटोमेटिक सोर्स से भी आता रहे, और हमें कभी पैसे के लिए रोज रोज अपने काम पे ना जाना पड़े। बहुत से लोगों की प्राथमिकता होती है कि सब कुछ है हमारे पास में बट अच्छी सेहत नहीं है, तो ये बिजनेस आपको अच्छी सेहत भी देता है। ठीक है, इस बिजनेस की वजह से, नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस की वजह से आप डेप्ट फ्री लाइफ जी सकते हैं, कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई कर्ज ना हो। ठीक है, आपके पास अपना खुद का घर भी हो सकता है। ये लोगों की बड़ा प्राथमिकता में होता है कि हम एक छोटे से घर में रह रहे हैं और हमारे जीवन में इतना पैसा हो कि हम एक बड़ा घर खरीद सकें। ठीक है, और अपनी कार लेने का सपना रहता है, ये आपकी प्राथमिकता में हो सकता है। इनकम डाइवर्सिफिकेशन, हम इनकम के बहुत सारे स्रोत बनाना चाहते हैं, इसलिए ये हमारी बिजनेस की प्राथमिकता हो सकती है। बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं, अपने बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजना चाहते हैं, ये हमारी प्राथमिकता हो सकती है। हम चाहते हैं कि हमारे पास में ऐसा बिजनेस हो, इतना पैसा हो कि हम दूसरों की मदद कर सकें, अपने चाहने वालों की मदद कर सकें आर्थिक रूप से उनकी, और इसलिए इस बिजनेस में उनकी प्राथमिकता होती है कि वो दूसरों की मदद करने के लिए बिजनेस में। नाम, शोहरत और रिकॉग्निशन, हर आदमी पहचान चाहता है, नाम चाहता है। सिग्निफिकेंट लाइफ हो, फॉरेन ट्रिप्स हो, पीस ऑफ माइंड हो, मन की शांति हो, और एक विरासत अपने परिवार के लिए, अपनी पीढ़ियों के लिए छोड़ के चले। राइट? तो इनमें से आपको चेक करना पड़ेगा कि आपके जीवन की प्राथमिकता क्या है। इस मीटिंग में हम लोग जो प्लान दिखा रहे हैं, हम 3 लोग हैं, सतवीर आप हो, मैं हूँ और हैरी सर है। तो इन्हीं में से कोई मेरी प्राथमिकता है जो मेरे लिए नंबर वन है और वो मुझे इस बिजनेस में फोर्स प्रदान करती है। आपको भी देखना पड़ेगा कि आपके जीवन की प्राथमिकता क्या है जो आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ाएगी। अगली स्लाइड में हम चलते हैं और हम देखते हैं कि दुनिया में जो पैसे कमाने के तरीके हैं वो आखिर कितने हैं। एक रॉबर्ट कियोसाकी, एक राइटर हैं, उन्होंने अपनी कैश फ्लो क्वाड्रेंट किताब में लिखा हुआ है कि पूरी दुनिया में लोग 4 तरीके से पैसे पैदा करते हैं। यानी कि इनकम बनाने वालों को उन्होंने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया। पहली कैटेगरी में आते हैं वो लोग जो नौकरी पेशा लोग होते हैं, एम्प्लॉई, गवर्नमेंट सर्विस में या प्राइवेट सर्विस में काम करने वाले लोग और वहाँ से पैसा कमाने वाले लोग। दूसरे वो लोग होते हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जो अपना खुद का काम करके पैसा कमाते हैं। ठीक है, और ये दोनों ही लोग, एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड लोग, पूरी दुनिया में 95% हैं। ठीक है, और दोनों को ही एम्प्लॉय कहा जाता है। फर्क इतना है कि जो एम्प्लॉय है, जो नौकरी पेशा आदमी है, वो किसी दूसरे के लिए नौकरी कर रहा है, और जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, अपना खुद का बिजनेस करता है, या डॉक्टर है या चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो अपने ही प्रोफेशन का एम्प्लॉय है। राइट? वो चाह के भी अपने प्रोफेशन को छोड़ नहीं सकता, क्योंकि अगर एक डॉक्टर 7 दिन अपनी दुकान बंद रखेगा तो 7 दिन का उसका पैसा मारा जाएगा। एक बिजनेसमैन अगर 7 दिन के लिए अपनी दुकान बंद रखेगा तो 7 दिन की उसकी कमाई मारी जाएगी। और एक नौकरी पेशा आदमी अगर नौकरी पे नहीं जाएगा तो उसको कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी विभाग उसको इनकम नहीं देगा। तो 95% लोग पूरी दुनिया में हार्ड वर्क करते हैं और एम्प्लॉयमेंट के जरिए और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के जरिए पैसा कमाते हैं। और मजे की बात है कि पूरी दुनिया में जितना पैसा है, उस पैसे का सिर्फ 5% पैसा इन 5% लोगों के पास रहता है। यानी कि ये हमेशा पैसों का रोना रोते हैं, इनके पास में पैसे की कमी रहती है। राइट? ना इनके पास एक्स्ट्रा टाइम होता है, ना इनके पास में एक्स्ट्रा मनी होती है, ना इनके पास में एक्स्ट्रा सिक्योरिटी होती है। काम करेंगे तो पैसा आएगा, काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा, और इसीलिए हमेशा डर डर के ज़िंदगी जीते हैं। और आपने देखा होगा कि किसी भी एम्प्लॉई या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आदमी की जब कभी डेथ हो जाती है या उसके परिवार में किसी मिसहैपनिंग हो जाती है, तो पूरा परिवार सड़क पे आ जाता है। राइट? तो यहाँ पर इनकम सिक्योरिटी नहीं होती।
दूसरी तरफ हम बात करें कि बी क्वाड्रेंट और आई क्वाड्रेंट, बी क्वाड्रेंट में आते हैं बिजनेस ओनर्स, पैसिव इनकम बनाते हैं ये लोग। जैसे पैसिव इनकम बनाने वाले कौन लोग होते हैं, आपके टाटा बिरला अंबानी जैसे। ये पूरी दुनिया में 5% है इन्वेस्टर और बिजनेस ओनर्स। इन 5% लोगों के पास में पूरी दुनिया का 95% पैसा है। वजह क्या है कि ये लोग एक सिस्टम बनाते हैं, ये अकेले काम नहीं करते, टीम बना के काम करते हैं। बहुत सारा टाइम होता है इनके पास, क्यों? क्योंकि हजारों लाखों लोग इनके लिए काम करते हैं। इनके पास बहुत सारा पैसा होता है, इसलिए क्योंकि इनके बिजनेस को कोई और चला रहा होता है। इनके पास सिक्योरिटी होती है, क्योंकि इनके बिजनेस को कोई और चला रहा है, खुद इनको अपने काम करने की जरूरत नहीं होती, इसलिए इनकी लाइफ में सिक्योरिटी बहुत है। और ये क्या करते हैं, ये बहुत बड़े बड़े बिजनेस के नेटवर्क बनाते हैं, राइट। इनके पास में फ्रीडम होती है, स्मार्ट वर्क करते हैं, कोई टेंशन नहीं होती लाइफ में, चॉइसेस की ज़िंदगी जीते हैं, पहचान होती है, रिकॉग्निशन होता है और फाइनेंशियली फ्री होते हैं लाइफ, राइट। तो एक्टिव इनकम कैटेगरी में कौन लोग आते हैं, एम्प्लॉई और सेल्फ एम्प्लॉई। और पैसिव इनकम कैटेगरी में आते हैं बिजनेस ओनर्स और इन्वेस्टर। जिस बिजनेस को हम लोग कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस, किस कैटेगरी में आता है, क्यों इसको इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनरशिप कहा जाता है, ये आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर ये पॉसिबिलिटी है कि वो एक्टिव इस साइड में, अगर लेफ्ट साइड में कोई बंदा फंसा हुआ है, अगर हम और आप एम्प्लॉय कैटेगरी में या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी में हैं, ठीक है, और हम अपनी ज़िंदगी में पैसिव इनकम चाहते हैं, बिजनेस ओनर बनना चाहते हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर ये पॉसिबिलिटी है कि वो आपको यहाँ से यहाँ लेकर आ सकती है 2 से 5 साल में, ठीक है। लेफ्ट साइड से राइट साइड में आप आ सकते हो, एक्टिव इनकम से पैसिव इनकम में आप आ सकते हैं। और आज हम लोग इस प्लान के माध्यम से यही चीज़ जानने वाले हैं कि आखिर ये चीज़ कैसे पॉसिबल है। तो प्लान बी क्या है, द ग्रेट नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। इसकी खूबियां मैं आपको कुछ बता देता हूँ जल्दी से। ये दुनिया का अकेला ऐसा बिजनेस है जिसको घर से किया जा सकता है, वर्क फ्रॉम होम। इसमें किसी भी ऑपरेशन कॉस्ट की ज़रूरत नहीं होती, राइट। बहुत सारे एमएलएम के और नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस सप्तवीर ऐसे होते हैं जिसमें 2,000 रुपये से ज्वाइनिंग, 10,000 रुपये से ज्वाइनिंग, 15,000 रुपये से ज्वाइनिंग, 20,000 रुपये से ज्वाइनिंग, 50,000 से ज्वाइनिंग और ज्वाइनिंग के पैकेज होते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस, एमबी बिजनेस की अगर हम प्लान की बात करें, तो यहाँ पर कोई भी ऑपरेशन कॉस्ट नहीं है, ज्वाइनिंग बिजनेस में फ्री है, और आपकी मर्जी है कि आप कितने रुपए का प्रोडक्ट मंगा के बिजनेस को करना चाहते हो। ये चॉइस कंपनी ने आपको दे रखी है, ये फ्रीडम एमवे ने आपको दे रखी है कि आप इस बिजनेस को 100 रुपये से शुरू करोगे, 10 रुपये से शुरू करेंगे, 1,000 रुपये से शुरू करेंगे, 5,000 से शुरू करेंगे, 10,000 से शुरू करेंगे, ये सारी की सारी चॉइस आपको दे रखी है। एमबे में एक खासियत ये है, जो अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां होती हैं, जो रियल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी होती है, और एमबे में भी किसी भी प्रकार की इन्वेंट्री की जरूरत नहीं होती। हम आपको ये नहीं बताते कि आपको 10 लाख रुपए का या 2 लाख रुपए का या 5 लाख रुपए का, 50,000 का स्टॉक अपने घर में बना के रखना है। आपको एम्प्लॉइज की ज़रूरत नहीं होती इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में। बहुत ही लो स्टार्टअप कॉस्ट है, बहुत कम कीमत से बिजनेस शुरू हो जाता है। कोई भी यहाँ पर आपका बॉस नहीं होता। आइडियल फॉर बिजी इंडिविजुअल्स। और ये नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस मॉडल उन लोगों के लिए बहुत आइडियल है जो लोग बहुत बिजी हैं, जो कहते हैं मैं करना तो चाहता हूँ बहुत कुछ, मैं बिजनेसमैन तो बनना चाहता हूँ, लेकिन ना मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा है, और ना मेरे पास में बहुत ज़्यादा समय है बिजनेस को करने के लिए, और ना मैं अपनी नौकरी छोड़कर कोई नया बिजनेस करने का रिस्क ले सकता हूँ। ऐसे लोग भी इस बिजनेस को ट्राई कर सकते हैं। और इस बिजनेस के अंदर ये खूबी है कि ये आपको रेजिडुअल इनकम भी क्रिएट करके दे सकता है। रेजिडुअल इनकम का मतलब कि एक समय इस बिजनेस में ऐसा आ जाता है कि जब आप काम नहीं भी करते हो तो भी आपकी इनकम जारी रहती है, और बढ़ती हुई मात्रा में आपको आती रहती है। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा कि व्हाट इज द नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। यहाँ पे मैं आपको रियलाइज कराऊंगा कि जैसे अमेजोन की अगर हम बात करें, तो अमेजोन क्या है, अमेजोन एक ई कॉमर्स नेटवर्क है। अमेजोन सप्लायर है। अमेजोन कस्टमर से ऑर्डर लेता है, सप्लायर से प्रोडक्ट उठाता है, और प्रोडक्ट को उठाकर कस्टमर को डिलीवर कर देता है। तो अमेजोन एक सप्लाई नेटवर्क है जिससे करोड़ों लोग अपनी ज़रूरत का सामान ऑनलाइन खरीदते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि सोशल मीडिया क्या है, फेसबुक की अगर हम बात करें, तो फेसबुक क्या है, फेसबुक एक सोशल मीडिया नेटवर्क है। यहाँ पर लोग अपना नेटवर्क बनाते हैं। हम अपने 10 फ्रेंड बनाते हैं, और उन 10 फ्रेंड के माध्यम से और 10 फ्रेंड बनाते हैं, और ऐसे फ्रेंड टू फ्रेंड पहुँचते पहुँचते हमारा जो बिजनेस नेटवर्क, हमारा जो सोशल नेटवर्क है, वो हज़ारों में, सैकड़ों में चेंज होता है, सैकड़ों से हज़ारों में चेंज होता है, और हज़ारों से लाखों तक पहुँच जाता है, राइट।
और आप देखो कि इतना बड़ा सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे नेटवर्क बनाने के लिए फेसबुक हमसे कोई भी पैसा नहीं लेता। लेकिन मजे की बात यह है कि फेसबुक आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। वो हमसे पैसा नहीं लेते तो फेसबुक सबसे ज्यादा पैसा कमाते कहाँ से? ये बात समझने की है। फेसबुक पे जितने भी कंपनियों के, ई कॉमर्स कंपनियों के एडवर्टीजमेंट आते हैं, वहां से जो ऑर्डरिंग होती है, उससे ये कंपनियां पैसा कमाती हैं। तो कहीं ना कहीं ये देखा जाए कि अमेजोन का भी हम हिस्सा है, लेकिन हम फेसबुक का भी हिस्सा है। दोनों जगह पर हम एक जगह से पैसा खर्च कर रहे हैं। अमेजोन पे हम पैसा खर्च करते हैं प्रोडक्ट परचेज करने के लिए। सोशल मीडिया पे हम अपना टाइम खर्च करते हैं मनोरंजन के लिए, नए दोस्त बनाने के लिए। लेकिन दोनों में से किसी भी जगह से हमें कोई इनकम नहीं मिलती। राइट? अगर आपको कोई ऐसी कंपनी एक चीज ऑफर करे कि अमेजोन और सोशल मीडिया, फेसबुक आपस में मिल जाए, और दोनों मिलकर आपको ये ऑफर करने लगे कि आप अपना नेटवर्क बढ़ाइए और अपने नेटवर्क को आप हमें दीजिए और हम उसमें प्रोडक्ट डिलीवर करें, ठीक है, और उससे होने वाला जो टर्नओवर होगा उससे हम आपको पैसा दें, तो शायद लोग फेसबुक को और अच्छे तरीके से यूज करने लगे। वही एग्जाम्पल मैंने इस स्लाइड में लिया है कि फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है जो मार्केट में, ट्रेडिशनल बाजार में अपना प्रोडक्ट ना उतार कर सीधा आपके साथ डीलिंग करती है। और वो आपसे कहते हैं कि देखो आपके पास में 500 फ्रेंड है, आपके 500 के करीब रिश्तेदार हैं, 500 करीब आपके फेसबुक फ्रेंड हैं, ट्विटर पर लगभग आपके 500 फ्रेंड हैं, लिंक्डइन पर आपके लगभग 500 दोस्त हैं, और व्हाट्सएप पर आपके 500 दोस्त हैं। ये लगभग, ये मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। और कंपनी कहती है कि आपके पास में 3,000 लोगों का नेटवर्क है, और मैं आपके साथ एक डील करना चाहता हूँ कि अगर आप ये 3,000 लोगों को मेरे से कनेक्टेड कर दें और ये मेरे से प्रोडक्ट खरीदें, तो उनसे होने वाले टर्नओवर पर मैं आपको प्रॉफिट दूंगा। तो क्या आप अपने सोशल नेटवर्क को, अपने रियल वर्चुअल नेटवर्क को, अपने रिलेटिव नेटवर्क को उस कंपनी से कनेक्ट करना चाहेंगे? आपका आंसर होगा यस, हर कोई करना चाहेगा अगर उसको इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिले। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ना तो अमेजोन ऐसा करने जा रही है और ना फेसबुक ऐसा करने जा रहा है। बट एमवे एक ऐसी कंपनी है दुनिया की जो इन दोनों कंपनियों से एक्सपोजर लेके भविष्य के लिए एक ऐसा बिजनेस मॉडल लेकर आई है जिसको एमवे 2.0 कहा जाता है। एमवे के बारे में लोग जानते तो बहुत सारी बातें हैं कि एमवे ये कंपनी है, एमवे के प्रोडक्ट महंगे हैं, एमवे ऐसा है, एमवे वैसा है। लेकिन एमवे भविष्य के लिए क्या तैयारी कर रहा है ये बहुत कम लोगों को पता है। ओके, तो इसी को हम देखते हैं आगे कैसे काम करता है। आप सब समझेंगे कि वेयर इज द मनी, सबसे ज्यादा पैसा है कहाँ। मैं एक बार अनम्यूट कर रहा हूँ सभी लोगों को, जिससे ये पता लग जाए सबको आवाज आ रही है। आवाज क्लियर आ रही है बॉस? बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं कह रहा हूँ कि प्लान शुरू कर दीजिए। प्लान प्लान, पे आ जाते हैं, प्लान डिस्कस कर लेते हैं। प्लान ही शुरू हो गया बॉस। कई स्लाइडें होंगी ना इसमें भी। आप देखो अभी प्लान ही शुरू हो गया, प्लान पे ही आ गए हम लोग, है ना। हाँ बस प्लान पे आ और जाते हैं। सतवीर जी, बिल्कुल। मेरी एक राय है आपको। ऐसा होता है ना कि हम्म। जैसे अगर आप थोड़ा सा, अगर कहीं जल्दी में है या कोई इमरजेंसी है, तो हम लोग इसको होल्ड भी कर सकते हैं, है ना। नहीं लेकिन नहीं, हाँ, इमरजेंसी नहीं है ना, क्योंकि प्लान पे आ जाओगे, प्लान हम समझ लेंगे बढ़िया तरीके से, तो बस ज्यादा बस सही रहेगा। उसी के ऊपर आ गए, है ना। तो आप उसका, मैं इसीलिए हाँ। शुरुआत को थोड़ा जल्दी में लेके चलता हूं, है ना, क्योंकि नहीं, भूमिका असल में है क्या, भूमिका ठीक है, भूमिका तो हर जगह नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप प्लान दिखा दो। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ 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 हाँ। तो वेयर इज द मनी, पैसा कहाँ है? ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर जो पैसा है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अगर किसी प्रोडक्ट की 40 रुपए होती है और वो कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते 100 रुपए का हो जाता है, ठीक है। तो ये जो बीच का 60% का डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, ये जो बीच की 60% पैसा है जो ट्रेडिशनल मार्केट में जा रहा था, एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी या एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी यही पैसा सीधे आपको ऑफर करती है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मॉडल में, कि इन्होंने आपको ऑफर कर दिया कि आप हमसे प्रोडक्ट लीजिए, आप उस प्रोडक्ट को यूज़ कीजिए, अपने सर्कल में उसको प्रमोट कीजिए, लोगों को रिटेलिंग कीजिए, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स का नेटवर्क बनाइए, और वहाँ से आप इस बिजनेस को आगे बढ़ाकर सोशल मीडिया, ई कॉमर्स के माध्यम से और सोशल कॉमर्स के माध्यम से आप ये 60% पैसा कमा सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मॉडल कैसे काम करता है? एमबी बिजनेस की अगर हम मॉडल की बात करें, तो ये बीच में आप हो और आप कनेक्टेड होंगे डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से, जो भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी एमबी के साथ आप कनेक्टेड होंगे, ठीक है। और सपोर्ट टीम आपको एक मिलेगी, जो सपोर्ट टीम आपको बिजनेस में सपोर्ट करेगी और गाइड करेगी।
और ट्रेनिंग सिस्टम है, हमारा एजुकेशन सिस्टम है जो आपको पूरा ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएगा। और आप 3 तरीके से बिजनेस को कर सकते हो। यहाँ पर सतवीर जी आपके लिए ये बात समझने की है कि एमबीए बिजनेस में हम लोग 3 तरीके से पैसा कमाते हैं। नंबर 1, रिटेलिंग करके, ठीक है, हम रिटेलिंग करके प्रोडक्ट को बेच के पैसा कमाते हैं। नंबर 2, हम ऑनलाइन सेलिंग करके पैसा कमाते हैं, ई कॉमर्स के माध्यम से, डिजिटल कॉमर्स के माध्यम से हम लोगों को रजिस्टर्ड कस्टमर बना के, सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप से प्रोडक्ट सेल करके पैसा कमाते हैं। और नंबर 3, हम अपने जैसे दूसरे डायरेक्ट सेलर्स की टीम बनाकर, उनका नेटवर्क बनाकर वहां से पैसा कमाते हैं। क्या क्या बेनिफिट आपको होता है? रिटेल डिस्काउंट इस बिजनेस में आपको जो मिलता है वो 10% मिलता है। जो भी प्रोडक्ट आप डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे खरीदते हैं और एमआरपी पे बेचते हैं, उसका 20 का डिफरेंस 8% से 10% होता है। और ये 10% आपका प्रॉफिट है। ये आपको कमाना है या नहीं कमाना है, ये पूरा का पूरा आपके अधिकार क्षेत्र में होता है। चाहे आप अपने जानने वालों को प्रोडक्ट एमआरपी पे दें या आप डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे दें, आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। ट्रेड डिस्काउंट, इसके बाद में कुछ ट्रेड डिस्काउंट को दूसरी भाषा में हम लोग कैशबैक भी कहते हैं। और ये कैशबैक आपको मिलता है 10%। जो भी आप खरीदारी करते हो, जितना भी आपने पूरे महीने में जो प्रोडक्ट खरीदा, उसके ऊपर आपको 10% का कैशबैक मिलता है। इसके अलावा आपको मिलेगा कस्टमर सेल्स इंसेंटिव, यानी कि आपने अगर कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन जो कस्टमर बनाए हैं, जिनको रजिस्टर्ड कस्टमर बनाया है, उनके नंबर पे जितनी भी खरीदारी होगी, उसके ऊपर कंपनी आपको 10% का कस्टमर सेल्स इंसेंटिव देगी, चाहे आपका बिजनेस में कोई नेटवर्क हो या ना हो, चाहे आप एमबीए बिजनेस में किसी लेवल को क्वालिफाई करें या ना करें। ये 10% का कस्टमर सेल्स इंसेंटिव, 10% का आपका ट्रेड डिस्काउंट और 10% का रिटेल प्रॉफिट मार्जिन, ये 30% का प्रॉफिट आपसे कोई नहीं ले सकता, ठीक है। इसके बाद आते हैं मंथली परफॉर्मेंस कमीशन के ऊपर, कि जो मंथली सेल्स कमीशन है 3% से लेकर 21% के, वो आपको दिए जाते हैं। इसके बाद में आपको मिलता है लीडरशिप बोनस 6% से 9% का। और इसके अलावा इसमें बीएफआई, ब्रॉन्ज फाउंडेशन इंसेंटिव, बीबीआई, पीजीजीआई, कई और प्रकार के इंसेंटिव होते हैं, एनुअल कमीशन होते हैं, फ्री फॉरेन ट्रिप्स होती हैं, अवार्ड और रिकॉर्ड सर्टिफिकेशन होते हैं, ये आपको दिए जाते हैं। मंथली परफॉर्मेंस इंसेंटिव की अगर हम बात करें, जो हमने 3 से 21% का जिक्र किया है, वो उसका ये स्लैब है, उसका ये शेड्यूल कंपनी ने बना रखा है। कंपनी कहती है कि अगर एक महीने में आपका 16,000 रुपए का वॉल्यूम होता है, एक्सक्लूडिंग टैक्स, टैक्स को निकाल के, तो आप 3% का कमीशन कमाएंगे। 48,000 रुपये का अगर आपका एक महीने का टर्नओवर होता है, तो आपका 6% का कमीशन होगा। अगर आपका टर्नओवर 96,000 रुपये का होता है, तो आपका 9% का कमीशन होगा। अगर आपका टर्नओवर 1,92,000 का होता है, तो आपका 12% का कमीशन होगा। और अगर आपका टर्नओवर 3,20,000 का होता है, तो आपको 15% का इंसेंटिव दिया जाएगा। और अगर आपका एक महीने का टर्नओवर 5,60,000 का है, तो आपको 18% का इंसेंटिव मिलेगा। और अगर आपका एक महीने का टर्नओवर 8 लाख का है, तो आपको 21% का टर्नओवर मिलेगा। ये जो सेल्स वॉल्यूम वाला आप स्लैब देख रहे हो, ये बिना टैक्स के है। अगर इसमें हम टैक्स मिला दें, तो लगभग ये वॉल्यूम इसमें 18% बढ़ जाता है, ठीक है। एवरेज इनकम कितनी होती है, मैंने यहाँ पर एग्जैक्ट, सॉरी सर सर सर, ये जो 16,000 ये बिजनेस वॉल्यूम है ये या बिजनेस वॉल्यूम है, मैंने मतलब? कहा ना बिना टैक्स के बिजनेस वॉल्यूम है। अच्छा, तो इसका अगर ये रुपए में काउंट करेंगे तो कितना होगा जाके? ये रुपए में ही है बॉस, ये बिजनेस हाँ वॉल्यूम हाँ, ये जैसे रुपए में है, हाँ। ठीक है। अच्छा अच्छा, ये नहीं नहीं, रुपए मैं में ये ही है। कहना चाहता हूँ ये, पॉइंट पॉइंट में सबसे पहले दे रखा है, ये सेल्स पॉइंट लिखे हुए हैं ना, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जैसे ये 16,000 बिजनेस वॉल्यूम है। ये बिजनेस वॉल्यूम है, ये रुपए रुपए में है ये। हाँ, रुपए में है। तो ये आप ये मान के चलिए कि ये कितने रुपए में इतना बिजनेस वॉल्यूम बन जाएगा? 20,000 रुपए का, 30,000 में? 20,000। अगर हम इसमें टैक्स ऐड कर देना, 18% टैक्स है लगभग, ठीक है। तो अच्छा अच्छा। अप्रोक्सीमेट मोटा मोटा आप मान के चलो 20,000 रुपए का डिस्ट्रीब्यूटर की कॉस्ट पर अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, तो उसका हाँ, बिजनेस वॉल्यूम 16,000 माना जाएगा। 20,000 में? हाँ, तो ये कितने परसेंट बिजनेस वॉल्यूम हो गया? आप निकालो ना 10,000, अगर इसको सीधे सीधे ऐसे निकाल लो, 10,000 का हुआ 80%? 8,000, 80% हो गया ना, 80% बिजनेस वॉल्यूम है? 80% बिजनेस वॉल्यूम। मतलब लगभग हर प्रोडक्ट पे है या मतलब कुछ कम ज्यादा होगा? 1-2 रुपए ऊपर नीचे होगा, 1-2%। ठीक है मैक्सिमम ठीक है। 90% टू 99% पे तो 18% ही टैक्स, ठीक है।
नहीं, टैक्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं ये बात कर रहा ये हूँ कि बिजनेस जैसे वॉल्यूम टोटल देखो, मैं आपको आपकी बात में समझ गया। आप एमबे का कोई हाँ भी प्रोडक्ट खरीदेंगे, आपको उस पर जी पॉइंट मिलेंगे, ठीक है। और उस एक पॉइंट की हाँ, वैल्यू 80 रुपए है। एक पॉइंट की वैल्यू 80 रुपए है। जी। ठीक है ठीक तो है। लगभग आपकी बात, आपके सवाल का जवाब हुआ कि ये हर प्रोडक्ट पे 80%। ठीक है ठीक। ठीक है। आगे ठीक। हाँ। तो यहाँ पर एवरेज इनकम दे रखी है कि कितनी एवरेज इनकम डिफरेंशियल निकाल के बनती है, वो दे रखा है। हम्म। अच्छा अब अच्छा। आपको लेके चलते हैं मॉडल एग्जाम्पल पे। दो तरीके से हम लोग हम्म बिजनेस कर सकते हैं। नंबर एक, हम कस्टमर का नेटवर्क बना सकते हैं कि मान लीजिए अगर आपको हम्म ऐसे लोग मिल जाते हैं जो कहते हैं कि भाई मैं एमबे के प्रोडक्ट यूज़ करना चाहता हूँ, लेकिन मैं एमबे बिजनेस से पैसा नहीं कमाना चाहता, ठीक है। तो आप उनके मोबाइल में ऐप डाल दीजिए और उनको एज ए कस्टमर रजिस्टर कर दीजिए। वो अपना प्रोडक्ट मंगाएंगे, खरीद के यूज़ करेंगे, और उसके ऊपर आप पैसा कमा सकते हो उस कस्टमर के नेटवर्क के ऊपर। दूसरा, आप लोगों को अपनी तरह बिजनेस पार्टनर भी बना सकते हैं। अगर आपके पास में कुछ ऐसे लोग हैं जो बिजनेस करके पैसा बनाना चाहते हैं, तो आप उनको इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर के रूप में रजिस्टर करा सकते हैं। दोनों तरीके से आप इस बिजनेस में काम कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहा हूँ। अभी देखो 10 मिनट मीटिंग के बचे हैं ना, अगर मीटिंग डिस्कनेक्ट हो जाएगी तो हम लोग दोबारा से कनेक्ट कर लेंगे 5-10 मिनट। ये मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है कि मान लीजिए आपने 5,000 रुपये का प्रोडक्ट सेल आउट किया, ठीक। और आपने 5 लोगों को कस्टमर बनाया जो 5-5 हज़ार रुपये का सामान अपने पर्सनल यूज़ के लिए, घर के खरीद के लिए ले रहे हैं। तो ये टोटल टर्नओवर आपका 30,000 रुपये का माना जाएगा। अभी हमने किसी को बिजनेस में एज ए बिजनेस पार्टनर स्पॉन्सर नहीं किया है, हमने सिर्फ 5 लोगों को कस्टमर बनाया है, रजिस्टर्ड कस्टमर, ठीक है। और 5,000 रुपये का सामान खुद सेल आउट किया है। तो ये 30,000 रुपये का टर्नओवर होगा आपका टोटल। और इस 30,000 पे आपका जो पे आउट बनेगा वो इस हिसाब से बनेगा। 3% तो आपको इस पर मिलेगा सेल्स कमीशन। लगभग 24,000 बिजनेस वॉल्यूम हुआ तो उसका सेल्स कमीशन बना 720 रुपये। 10% ट्रेड डिस्काउंट 2400 रुपये। 10% रिटेल प्रॉफिट मार्जिन 2400 रुपये। और 7% कस्टमर सेल्स इंसेंटिव 1400 रुपये। टोटल आपकी इनकम बनेगी 6,920 रुपये। अगर हमारा ये बिजनेस मॉडल इस तरह से स्टैंड करता है और हर महीने 30,000 रुपये का टर्नओवर हम प्रोडक्ट बेच के, रजिस्टर्ड कस्टमर बना के या रिटेलिंग करके करते हैं, तो इस तरह से आप पैसा बना सकते हैं। अब मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ कि मान लीजिए हमारे बिजनेस में 7 लोग हमने स्पॉन्सर किए और ये सारे लोग 3-3% का बिजनेस कर रहे हैं, यानी कि 300 पीबी का बिजनेस कर रहे हैं। सेम उसी तरीके से जैसे आपने 30,000 का टर्नओवर किया। और ये एग्जाम्पल है, ये एग्जैक्टली ऐसा नहीं होगा, ये कम भी होगा, ज़्यादा भी हो सकता है ये 300 पीबी ना करके 200 पीबी कर रहा हो या 100 पॉइंट कर रहा हो, ठीक है। तीन, और ये हमने यहाँ पर 300 पीबी का इक्वल एग्जाम्पल ले लिया, एक बराबर एग्जाम्पल ले लिया। तो इस केस में आपका जो बोनस लेवल होगा, परफॉर्मेंस लेवल होगा 12%। 12% आप क्वालिफाई कर जाओगे 12%। और 12% पे आपकी जो एवरेज इनकम होगी आपके पार्टनर्स की इनकम को माइनस करने के बाद, वो लगभग 20,000 से 23,460 रुपये के आसपास होगी। और यहाँ से इस पर आपको ब्रॉन्ज फाउंडर इंसेंटिव का 15% का मल्टीप्लायर इनकम भी मिलनी शुरू हो जाती है। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए अब आपकी टीम में टर्नओवर बढ़ने लगा और कुछ लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। किसी ने 1,30,000, ये 1,300 पॉइंट का मतलब हुआ 1,30,000 का बिजनेस। तो आपके 2 लोग 9% पर हैं, एक पार्टनर आपका 6% पर है, और 3 पार्टनर आपके 3% पर हैं। 4 आपके पास में कस्टमर हैं और आप खुद 10,000 रुपये का प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हैं। इस केस में आपका टोटल टर्नओवर होगा 4,200 पॉइंट का, यानी कि आपकी टीम में टर्नओवर हो रहा होगा 4,20,000 रुपये का। और यहाँ पर आपका जो कमीशन बनेगा, आपके डाउनलाइन आपके पार्टनर्स की इनकम को माइनस करने के बाद में जो नेट आपको प्रॉफिट होगा वो 41,346 रुपये की इनकम आपको बनेगी। और इस इनकम में 15% की मल्टीप्लायर इनकम और 20% की मल्टीप्लायर इनकम भी शामिल है। मल्टीप्लायर इनकम क्या होती है ये मैं आपको बाद में कभी बताऊंगा जब आप पूछना चाहेंगे। फिर एक और एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए अब आपकी टीम में टर्नओवर और बढ़ गया और सारे लोग बड़े बड़े टर्नओवर करने लगे, बहुत बड़ी बड़ी हमारी टीम्स हो गई, और इस पूरी टीम में 10,000 पॉइंट का टर्नओवर होने लगा, यानी कि 10 लाख का टर्नओवर आप क्वालिफाई कर गए और आपका 21% हाईएस्ट लेवल हो गया। 21% लेवल को ही सिल्वर प्रोड्यूसर लेवल कहा जाता है सप्तवीर, जो लेवल मैंने अचीव किया हुआ है। और 21% लेवल पे जो कमीशन बनता है उस महीने, जिस महीने आपकी टीम में 10 लाख का टर्नओवर होता है, उस महीने आपका जो इंसेंटिव बनेगा वो 1,17,288 रुपये बनेगा। और अगर आप ये टर्नओवर हर महीने कर रहे हैं तो आपको ये पैसा हर महीने मिलेगा। अगर ये टर्नओवर 12 के 12 महीने आप करते हैं
तो आप इस बिजनेस में फाउंडर प्लेटिनम कहलाते हैं और फाउंडर प्लेटिनम को फॉरेन ट्रिप भी मिलती है। फाउंडर प्लेटिनम की जो महीने साल की इनकम है वो लगभग 14 लाख इतने रुपए हो जाती है। अगर हम इसमें 40% का एक्स्ट्रा जो बोनस होता है एनुअल कमीशन, वो इसमें हम शामिल कर दें तो ये टोटल इनकम लगभग 20 लाख की हो जाती है। 19,70,438 रुपये साल की इनकम एक फाउंडर प्लेटिनम। अब यहाँ पे बात करते हैं कि अचीवमेंट रैंक कैसे मिलती है। जब आप 4 लाख का बिजनेस करते हैं यानी कि 15% का लेवल क्वालिफाई करते हैं तो आपको ब्रॉन्ज पिन दी जाती है, बड़े सेमिनार में इन्वाइट किया जाता है। जब आपकी टीम में पहले महीने 10 लाख का टर्नओवर होता है तो आप सिल्वर प्रोड्यूसर कहलाते हैं, और जब आप इस टर्नओवर को 3 महीने रिपीट करते हैं तो आप इसमें गोल्ड प्रोड्यूसर कहलाते हैं, और जब पूरे साल में आप 6 बार इस प्लेटिनम को करते हैं तो आप प्लेटिनम कहलाते हैं। प्लेटिनम से फॉरेन ट्रिप मिलनी स्टार्ट हो जाती है, फ्री फॉरेन ट्रिप, ठीक है। और जब 12 महीने के 12 महीने आपका बिजनेस एक जैसा रहता है तो आप फाउंडर प्लेटिनम कहलाते हैं। और जब आपकी टीम में 3 लोग आपकी वजह से फाउंडर प्लेटिनम क्वालिफाई होते हैं तो आप इस बिजनेस में एमरल्ड बनते हैं। एमरल्ड की कितनी इनकम होती है मैं अगली स्लाइड में आपको दिखाऊंगा। और जब आपकी टीम में इसी तरह से 6 टीम आपकी फाउंडर प्लेटिनम क्वालिफाई करते हैं तो आप इस बिजनेस में डायमंड क्वालिफाई होते हैं और बिजनेस डायमंड लेवल से ऊपर तक जाता है। तो यहाँ पर 3 लेवल की मैं बात करूंगा, स्पेशली प्लान में बहुत ज़्यादा आगे की हम लोग बात नहीं करते हैं। फाउंडर प्लेटिनम की जो मिनिमम एवरेज इनकम है वो 1.64 लाख रुपीज़ है पर मंथ, 1.5 लाख रुपए महीने की, और एनुअल इनकम लगभग 19,70,000 20 लाख के करीब आप एनुअल इनकम। फाउंडर एमरल्ड की इनकम 2.5 लाख रुपए महीना और एनुअल इनकम लगभग 30 लाख के आसपास है। और फाउंडर डायमंड की जो इनकम है वो 5.58 लाख 5.5 लाख मंथली और एनुअल इनकम। और ये मिनिमम एवरेज इनकम है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है इसमें। ये मिनिमम एवरेज इनकम है जो एमबे ने क्लेम किया हुआ है कि इतना पैसा हमारे फाउंडर प्लेटिनम, हमारे फाउंडर एमरल्ड और फाउंडर डायमंड कमाते ही कमाते हैं। फॉरेन ट्रिप्स की हम बात करेंगे। सिल्वर फोरम पे 2 दिन का ट्रिप मिलता है नेशनल इंडिया में ही, गोल्ड फोरम पे इंडियन ट्रिप मिलता है, प्लेटिनम फोरम से फॉरेन ट्रिप मिलती है, फाउंडर प्लेटिनम को फॉरेन ट्रिप मिलती है, कपल्स को हस्बैंड वाइफ को भेजा जाता है। और पूरी की पूरी ट्रिप जो है फुल्ली पेड बाई एमबे, स्पॉन्सर्ड बाई एमबे होती है। कैसे स्टार्ट करना है? अगर किसी को एज ए प्रीफर्ड कस्टमर आप स्टार्ट कराते हो, कोई व्यक्ति सिर्फ कस्टमर बनना चाहता है तो हमें उसके लिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। बंदे के नाम और डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस और ईमेल आईडी से वो अपना प्रीफर्ड कस्टमर बन सकता है। जैसे लोग अमेजोन से शॉपिंग करते हैं वैसे ही वो एमबे से शॉपिंग कर सकता है, डिस्काउंट पे प्रोडक्ट खरीद के यूज़ कर सकता है। अगर किसी को इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर बनना है तो उसके लिए हमें उसके कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, बाकी कोई भी स्टार्टअप कॉस्ट की जरूरत होती, किसी भी प्रकार की कोई फीस नहीं ली जाती। बिजनेस ज्वाइन करने के लिए हमें बैंक अकाउंट नंबर चाहिए, आईएफएससी कोड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर चाहिए, नेम ऑफ एप्लीकेंट चाहिए, और डेट ऑफ बर्थ चाहिए। और कस्टमर बनने के लिए केवल नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। क्या करना होता है ये छोटा सा मैं आपको बता देता हूँ, आप तो एक्सपीरियंस है, आपको पता है क्या करना होता है। प्रोडक्ट के डेमोस्ट्रेशन सीखने हैं, अपने प्रोडक्ट को यूज़ करना है अपनी फैमिली में, दूसरों को प्रमोट करना है, मार्केट से शॉपिंग बंद कर देनी है, मार्केट का प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना है क्योंकि वहाँ से आपको कोई कमाई नहीं होनी, और अपनी ही दुकान से शॉपिंग करना स्टार्ट करना है क्योंकि हमारी दुकान से ही हमें कमाई होने वाली है। लोगों में प्रोडक्ट की अवेयरनेस बनानी है, लोगों को प्रोडक्ट की जानकारी देनी है, प्रोडक्ट पर रिकमेंड करना शुरू कर देना है सोशल मीडिया पे, अपने सोशल सर्किल में, और अपने बिजनेस की मास्टरी करनी है किताबें पढ़ के, ट्रेनिंग लेकर। और ये सब चीज़ें अंडरस्टूड है, मैं इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा। कंपनी के बारे में आपको पता ही है, एमबे के बारे में आप गूगल पर सर्च कर सकते हो, मैं इस पर बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगा। कि दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे बिगेस्ट कंपनी है, ये उसके फाउंडर हैं एमबे के। और ये एमबे ग्लोबल के को जो पूरे दुनिया में वर्ल्ड हेडक्वार्टर है एमबे का, उसके ग्लोबल सीईओ है मिलिंद पंत, इंडिया के ही व्यक्ति को सीईओ बनाया है एमबे ने। और अभी लास्ट ईयर जो मोदी का प्रोग्राम हुआ था अमेरिका में, वहाँ पर जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां हैं उसमें से सिर्फ एमबे के सीईओ को इनवाइट किया गया था, और उनकी एक विशेष मीटिंग हुई थी हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ में, जिसमें उन्होंने इंडिया में एमबे के फ्यूचर को लेकर बात की गई थी। ये एमबे का वर्ल्ड हेडक्वार्टर है और ये है एमबे इंडिया का प्लांट। एमबे भारत में ही प्रोडक्ट बनाता है, ये आपके लिए बहुत अच्छी खबर है कि एमबे ने भारत में 800 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करके तमिलनाडु में अपना खुद का प्लांट लगाया, यहीं पे प्रोडक्ट बनाते हैं, यहीं प्रोडक्ट सेल आउट करते हैं, यहीं के लोगों को रोजगार दे रखा है, यहीं के लोगों को बिजनेस में हेल्प करते हैं। और ये एमबे इंडिया के जीएम है अंशु बुद्धिराजा। हमारे पास 150 के करीब प्रोडक्ट है सत्यवीर,
न्यूट्रलाइट हमारी हेल्थ केयर रेंज है, लगभग 40-50 प्रोडक्ट इसमें है। आर्टिस्टी हमारा ब्यूटी प्रोडक्ट है, एटीट्यूड हमारा ब्यूटी प्रोडक्ट है, सेटनिक हमारा हेयर केयर प्रोडक्ट है, इसमें बहुत बड़े, इसमें 7-8 प्रोडक्ट हैं। डायनामेट हमारी मेल ग्रूमिंग रेंज है। परसोना ये हमारे ब्रांड हैं, और इन सारे ब्रांड में मिला के लगभग 150 के करीब प्रोडक्ट हैं, ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं। 7 रुपए से लेकर 60,000 रुपए तक का प्रोडक्ट हमारे पास में है। मतलब जो भी कस्टमर, जैसा भी कस्टमर आपके पास होगा, उस कस्टमर के लिए देने के लिए हमारे पास में हर तरह का प्रोडक्ट है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, एनर्जी ड्रिंक है, ये हमारे कुछ एडिशनल प्रोडक्ट हैं। ट्रेनिंग सिस्टम, दैट्स इट। तो ये प्रेजेंटेशन थी। नाउ अब आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हो। प्लान क्लियर हो गया आपको? सतवीर जी, प्लान क्लियर हो गया आपको? बिल्कुल। चलिए, कोई कंफ्यूजन हो, बढ़िया कोई क्वेश्चन हो तो आप बात कर सकते हैं। नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा, ये जैसे आपका ये जिलेस्टर है हाँ पेस्ट, हाँ, ये कितने रुपए का है इसका 200 MRP? 265 रुपये MRP है।